Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about the double super over match that happened yesterday. भाई बहुत ही कमाल धमाल का मैच था. हमने तो लाइव देखा, अपने व्यूअर्स के साथ वो मैच एंजॉय किया. पहले सुपर ओवर पे हम लाइव आ गए थे और उसके बाद तो भाई जो इंडियन टीम ने किया, जो अफगानिस्तान ने किया, उससे तो भाई सारे क्रिकेट फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो इंडियन टीम के फैन है, इंडियन टीम के फैन नहीं है, चाहे वो अफगानिस्तान टीम के फैन है, उनको बहुत ही ज्यादा मजा आ गया. तो भाई हिस्ट्री में पहली बारी हुआ है कि डबल सुपर ओवर जो इंप्लीमेंट हुआ है वो एक इंटरनेशनल मैच में हो चुका है. तो भाई रोहित शर्मा का दिन था, इंडिया का दिन था, डबल सुपर ओवर का दिन था, थोड़ा सा दिमाग का दिन था, थोड़ी सी लड़ाइयों का दिन था. तो वो सारी चीजें जो हुई कल फील्ड में वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. इसके अलावा जो भी बाहर और खबरें हैं छोटी छोटी क्रिकेट वर्ल्ड में वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो भाई सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं रिगार्डिंग यस्टरडेज मैच और एनीथिंग एल्स तो आप वीडियो के एंड में नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सो सबसे पहले जो है इंडिया वन दैट मैच यस्टरडे. इंडिया ने 212 बनाए फॉर 4 विकेट्स. तो भाई नोट करने की बात है दैट इंडिया वर 22 फॉर 4. जो विराट कोहली है वो गोल्डन डक पे चले गए, सैमसन आउट हो गए, शिवम दुबे आउट हो गए, यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए एंड 22 फॉर 4 वी वर रीलिंग. तो उस टाइम ऐसा लग रहा था दैट मे बी आज इंडिया का डे नहीं है, व्हाइट वॉश नहीं हो पाएगा एंड मे बी 100-120 पे सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो पाएगा. सो जब रोहित शर्मा ने बैटिंग शुरू की तो उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी क्योंकि 2 डक्स थे पहले ही एंड पहले जो अंपायर थे उन्होंने एक बैट से बॉल लगी थी वो उनको लेग बाय देके 4 दे दिया था. सो रोहित शर्मा ने बोला अरे ये वीरू, उन्होंने जो वीरेंद्र अंपायर थे उनको बोला अरे वीरू बैट से लगी थी बॉल, तूने थाई पैड से दे दी और अब देखो लास्ट 2 डक्स ऑलरेडी मेरे हैं एंड फिर भी तुमने ये काम कर दिया. सो व्हेन ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट रन द एम्पायर वाज मोस्ट रिलीव्ड कि भाई एटलीस्ट 0 वाला मेरे ऊपर नहीं आएगा. सो एनीवे रोहित शर्मा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा खेले. ही मेड 121 रन्स, फैंटास्टिक रन्स एंड ही वाज वेरी वेल सपोर्टेड बाय रिंकू सिंह. सो वेल डन रोहित शर्मा, आपने हमारी इज्जत रख ली, हमारी अपनी लाज रख ली. इंडिया टीम जो 212 पहुंची है उसमें जो रोहित शर्मा की खुद की कंट्रीब्यूशन है वो थी 121 नॉट आउट की एंड रिंकू सिंह की 69. तो रिंकू सिंह ने हमें शो कर दिया है दैट ही इज नॉट ओनली अ स्मैशर, अ हिटर, बट ही कैन प्ले रिस्पॉन्सिबली एज वेल. तो वेल डन रिंकू सिंह एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू कि इंडिया को आपने एक अच्छा स्कोर के सामने खड़ा कर दिया. 5th इंटरनेशनल जो 100 था रोहित शर्मा का T20 आईज में सबसे हाईएस्ट है वो बन गया है. सो कंग्रेचुलेशंस रोहित शर्मा. रोहित शर्मा ऑल्सो बिकम्स द कैप्टन विद द मोस्ट विन्स फॉर इंडिया. तो ही हैज सरपास्ड MS Dhoni's record of 41 wins. He now has 42 wins in his record. तो इसके अलावा जो था वो जो रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड यूनिक सा क्रिएट कर दिया कल जो अभी तक पॉसिबल भी नहीं था. He batted thrice in one day in 3 different innings. तो भाई 2 तो पॉसिबल है क्योंकि एक टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स होते हैं, बट थ्राइस मीन्स दैट कुछ अनयूजुअल सा ही हुआ है एंड अनयूजुअल इट इज व्हाट हैपेंड येस्टरडे. तो भाई थोड़ा सा फील बैड हो रहा है फॉर अफगानिस्तान के जो फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, बट दे शुड नॉट बी डिसहार्टेंड, दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी फाइट दी. एक तो सबसे पहले 212 का स्कोर जो इक्वल किया उन्होंने, दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल. इंडियन बॉलिंग थोड़ी पुअर थी, स्पेशली अवेश खान की बात करें तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ही डूइंग इन द टीम. इज ही इवन अ बॉलर और इज ही जस्ट देयर बिकॉज ऑफ सम वियर्ड पर्ची सिस्टम. तो भाई अवेश खान का देखना पड़ेगा. एक चीज तो क्लियर है दैट अवेश खान का स्पॉट जो T20 वर्ल्ड कप में है वो बिल्कुल नहीं बन रहा है. सो एनीवे एक अवेश खान का पुअर स्पॉट था इन दिस होल थिंग. विराट कोहली जो है वो चिन्नास्वामी में अपने RCB के होम ग्राउंड पे 0 पे फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए. पीपल वो वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, यार ये क्या हो गया. बट देन द सुपरमैन विराट कोहली केम बैक एंड सच फैंटास्टिक फील्डिंग ही डिड. मतलब एक बॉल थी वो 6 जा रही थी एंड ही लिटरली फ्लू एंड ही स्टॉप दैट बॉल एंड उससे हमारे जो थे 5 रन बच गए एंड वो सुपर ओवर में चला गया मैच. अदरवाइज दैट वुड हैव गॉन फॉर 6 एंड सुपर ओवर नहीं देखने को मिलता, डबल सुपर ओवर वो नहीं देखने को मिलता. उसके बाद विराट कोहली ने एक रनिंग
कैच पकड़ा वो भी बहुत फैंटास्टिक कैच था. सो ही डिड नॉट कंट्रीब्यूट विद द बैट बट ही वाज डेफिनेटली देयर, ऑल देयर विद इन द फील्ड एंड टेकिंग ग्रेट कैचेस एंड मेकिंग ग्रेट सेव्स. सो भाई रोहित शर्मा ने बोला दैट विराट कोहली बॉल नंबर 1 से इंटेंट दिखा रहे थे एंड दैट इज व्हाई ही गॉट आउट शोइंग इंटेंट. सो भाई हमें विराट कोहली से कोई ऐसी इंटेंट नहीं चाहिए. उनका मैच जो गेम प्ले है वो है स्टेबिलिटी साथ खेलना, एक मिडिल ऑर्डर को एक स्टेबिलिटी देना एंड एंड तक इनिंग्स लेके जाना, एंड दैट इज व्हाट ही डज बेस्ट. वी डोंट वांट हिम टू चेंज हिज गेम बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि उसके लिए फिर देन ही बिकम्स अ बैशर एंड सारे बैशर्स हैं, एक भी एंकर करने के लिए नहीं है, एक भी स्टेबिलिटी देने के लिए नहीं है. तो फिर कल वैसा हाल हो सकता है 22 for 4 जो हुआ था, एंड कल रोहित शर्मा वहां टिक गए पर हर मैच में रोहित शर्मा नहीं टिकेंगे. सो विराट कोहली मस्ट go back to his original style of play, not get influenced by people who are talking, who are murmuring, who are criticizing, because he knows his game perfect. He knows what is best for India. So ये तो रही विराट कोहली की बात. तो भाई कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हो गई थी एंड आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट. सबसे पहले जो थे नाबी की घुटने में था, एक्चुअली काफ्स में बॉल लग गई थी. काफ में बॉल लगी, वो दूसरी तरफ से आ रही थी बॉल एंड वो रिकोशे होके इट वेंट टू विराट कोहली एंड इन दैट प्रोसेस जो नाबी थे उन्होंने 3 रन्स भाग लिए. लेकिन जो है रोहित शर्मा काफी गुस्सा हो गए, विराट कोहली भी गुस्सा हो गए दैट अगर बैट से नहीं लगी है एंड काफ से लगी है उस चीज पे आप क्यों भाग रहे हैं एंड आपने एक्स्ट्रा रन्स क्यों ले लिए. सो भाई काफी गर्मा गर्मी हुई बट नाबी सेड दैट आई वाज नॉट फेसिंग द बॉल, मैंने डिलिबरेटली नहीं किया, लग के चली गई, सो आई हैड टू रन. सो इन अ वे नाबी सही भी हैं. थोड़ा सा गर्मा गर्मी में रोहित शर्मा ज्यादा गुस्सा हो गए थे बट I don't think Nabi was in the wrong. He did not do it deliberately, and as long as आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, it is well within the rules. बट इससे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई वो ये हुई दैट रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सुपर ओवर. तो भाई काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं अभी, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है कि वो रिटायर्ड आउट थे, रिटायर्ड नॉट आउट थे, रिटायर्ड हर्ट थे. तो रूल एक्चुअली वो क्या कहता है वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ. मैंने अभी रूल निकाल के भी पढ़ा है. सो देखिए, सबसे पहले तो अगर एक सुपर ओवर में एक बैट्समैन आउट हो जाता है तो वो नेक्स्ट सुपर ओवर में बैटिंग करने नहीं आ सकता. तो ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है. लेकिन जो थे रोहित शर्मा, बिकॉज 2 रन चाहिए थे इंडिया को विन के लिए एंड ही न्यू दैट मे बी ही कैन नॉट रन दैट फास्ट, तो थोड़ा सा उन्होंने अपना दिमाग लगाया एंड उन्होंने रिंकू सिंह हु इज द फास्टर रनर उनको अंदर बुला लिया रन भागने के लिए. सो भाई हमें काफी शॉकिंग लगा एंड वी डिडंट लाइक इट. आई डिडंट लाइक इट टू मच इन पर्टिकुलर बिकॉज दैट talks of your fitness, but Rahul Dravid says it was a very smart move and it was an Ashwin level move, from Rohit Sharma. So anyway, if the team management is okay with it, then who are we to say anything? But I will explain you the rule now, how it went. So rule ये कहता है, if a batsman retires for any reason other than clause 25.4.2, then the batsman innings may be resumed with the consent of the opposing captain. तो भाई 25.4.2 क्या कहता है? If a batsman retires because of illness, because of injury or any unavoidable cause, the batsman is entitled to resume his innings. If this does not happen, then the batsman is recorded as retired, not out. तो भाई अगर किसी बीमारी के वजह से, अगर किसी इंजरी के वजह से, अगर किसी अनअवॉइडेबल कॉज के वजह से बैट्समैन जो हैं वो चले जाते हैं, सो वो वापस आ सकते हैं. तो ना रोहित शर्मा को इंजरी हुई थी, ना इलनेस हुई थी, कोई अनअवॉइडेबल कॉज भी नहीं था, सिंपली स्ट्रैटेजी से के लिए वो वापस बाहर गए थे. सो अगर वो ऐसा करते हैं, सो अगर उनको वापस आना है फील्ड में नेक्स्ट इनिंग्स में, तो उनको अपोजिंग कैप्टन मतलब जादरान की परमिशन से ही आना था. हाउएवर, क्योंकि आज के पहले सुपर ओवर नहीं हुआ है, किसी को रूल्स की क्लैरिटी नहीं थी, तो ऑपोजिशन कैप्टन से नहीं पूछा गया एंड रोहित शर्मा जो है वो वापस आ गए फील्ड में विदाउट क्लैरिटी कि वो रिटायर्ड आउट है, विदाउट रिटायर्ड नॉट आउट है, या वो रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं. सो भाई ही वॉज नॉट रिटायर्ड हर्ट, उनको कोई इलनेस इंजरी नहीं हुई थी, कोई चोट नहीं लगी थी, वो अपनी स्ट्रैटेजी की तरह से वापस गए थे एंड द रूल सेज कि
नेक्स्ट सुपर ओवर में आने से पहले उनको ज़ादरान की परमिशन लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली. एंड यू नो इवन द अंपायर्स डिडंट बट इन, इवन यू नो द टीम्स एंड द मैनेजमेंट डिडंट से एनीथिंग, बिकॉज उनको रूल की अवेयरनेस ही नहीं थी. जो जॉनथन ट्रॉट थे बाद में पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा आई हैव नो आइडिया. So he says because पहले सुपर ओवर नहीं हुए हैं, so we see these new sort of rules जिनको हमें नहीं पता है. So what I'm trying to say is we keep testing the rules and we keep testing the guidelines and it was not communicated. तो वो कह रहे हैं that you know उनको बताया नहीं गया था कि परमिशन चाहिए थी, ज़ादरान की परमिशन चाहिए थी रोहित शर्मा को अलाउंस के लिए. So भाई थोड़ा सा अनफेयर ये हो गया. एक्सक्यूज मी. मुझे तो लगता है पहली बात रोहित शर्मा को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी. जो भी राहुल द्रविड़ कहें, जो भी रोहित शर्मा कहे, स्मार्ट मूव कहे, चलाक मूव कहे, इन्होंने इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी. खुद ही कह दिया दैट जो हमारा कैप्टन है वो अल्टीमेट अपनी बेस्ट फिटनेस में नहीं है. एक यंगर रनर, एक फ्रेशर लेग्स ले लिया उन्होंने, लेकिन जो है क्लैरिटी नहीं की कि यू नो अंपायर्स की भी इसमें गलती है कि ऑपोजिशन कैप्टन से नहीं पूछा गया एंड रोहित शर्मा कुड वॉक इन ऑन इट्स ओन. तो भाई ये काफी कंट्रोवर्सी चल रही है. अभी तक जो है कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि रोहित शर्मा रिटायर्ड आउट थे, हर्ट थे या यू नो रिटायर्ड नॉट आउट थे. सो ये चीज जो है ये दिस शुड बी लुक्ड इनटू एंड यू नो ऐसी चीज दोबारा से नहीं होनी चाहिए, स्पेशली इन द इंटरनेशनल गेम्स. ये रूल्स पहले से क्लैरिफाई होने चाहिए. Anyway, Rohit Sharma was the player of the match, well deserved. He played 3 innings. He made 143 runs in the entire 3 innings. So he deserves that. Player of the series थे वो शिवम दुबे थे. He deserves that as well. थोड़ी शिवम दुबे अपनी bowling में काम कर ले, so then he can be an effective replacement for our gym lover, you know, हार्दिक पांड्या. तो उनको you know अच्छा एक ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा. इसके अलावा रवि बिश्नोई ने फैंटास्टिक सेकंड ओवर किया था जहां उन्होंने सिर्फ 1 रन लिया एंड 2 विकेट्स दी. तो देन ही सेड यू नो रवि बिश्नोई के इंटरव्यू में दैट मुझे पता था दैट यू नो मैं बैक ऑफ द लेंथ करूंगा बॉल, तो बैक फुट में जाके वो मुझे नहीं मार पाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया एंड यू नो अपना बेस्ट बॉल डाला एंड आई कुड टेक द विकेट एंड ही वॉज वेरी हैप्पी दैट ही कुड कॉन्ट्रीब्यूट. एंड राहुल द्रविड़ ने भी कहा है कि ये कैप्टन का कॉल था, रोहित शर्मा को कॉल था टू गेट अ स्पिनर इन द सुपर ओवर एंड दैट वाज अ फैंटास्टिक कॉल. तो भाई एक टाइम के लिए तो ऐसा लग रहा था अवेश खान के हाथ में बॉल थी, तो हमने सबने सोचा कि भाई मैच गया, अब कोई नहीं बचा सकता इस मैच को, चेज हो जाएगा. बट देन रोहित शर्मा मेड अ सेंसिबल कॉल एंड यू नो थोड़ा सा वो गुस्सा भी हो गए थे फील्ड में व्हेन ही आस्क्ड द बॉल बैक फ्रॉम अवेश खान एंड ही हैंडेड इट ओवर टू रवि बिश्नोई. सो रवि बिश्नोई सेज आई विल गो बैक टू द रणजी गेम्स नाउ एंड आई विल improve on my bowling. So very well done Ravi Bishnoi. I hope you know you have a great career ahead. So भाई more or less हमने ये मैच तो कवर कर दिया है जो कल हुआ था एंड इट वाज अ फैंटास्टिक मैच. एक हमें यू नो हिस्ट्री का पहला डबल सुपर ओवर का इंटरनेशनल मैच था और वो इंडिया जीत गई है. सो वी गो डाउन इन हिस्ट्री बुक्स एज द विनर्स. सो इसके अलावा जो है वो एक और मैच था आज सुबह वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड वहां जो थे ट्रेविस हेड फुल अपने फॉर्म में थे. देखिए उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कुछ किया नहीं, बट वेस्ट इंडीज की जगह के साथ उन्होंने एक जबरदस्त सेंचुरी बना दी. 119 रन्स बनाए इन 134 बॉल्स. तो उससे उन्होंने अबाउट 95 रन्स की लीड दे दी जो यू नो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज से ऊपर ले ली. काफी मेजर कोलैप्स हो गया था. एक टाइम के लिए मुझे ये लग रहा था दैट यू नो ज्यादा लीड नहीं मिलेगी, मे बी इक्वल स्कोर होगा, बट ट्रेविस हेड प्रूव्ड मी रॉन्ग एंड दे गॉट अ लीड ऑफ 95 रन्स. सो शमार जोसेफ थे, उन्होंने यू नो 5 विकेट्स लिए. हमारे एक रेगुलर व्यूअर है कुशाग्र, वो उसको 1 महीने से प्रमोट कर रहे हैं एंड यू नो ही सेइंग दैट ही विल डू वेल. सो वेल डन कुशाग्र, आपने एक अच्छा जो है यू नो फास्ट बॉलर आइडेंटिफाई किया है एंड ही टुक अ 5 विकेट हॉल. सो भाई वेस्ट इंडीज नाउ trail by 22 runs, but the unfortunate thing is that 73 for 6 हो गए हैं. उनकी 6 विकेटें चली गई हैं. अगेन जॉश हेजलवुड ने 4 विकेट्स ले ली हैं. सो मुझे लगता है ये कल मैच जो है कल सुबह खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 विकेट्स में ये 22 रन्स तो शायद बना दे, बट उसके ऊपर जो यू नो लास्ट इनिंग्स है उसमें ज्यादा लीड नहीं ले पाएंगे. मे बी 20, 30 या 50 रन्स की मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीड होगी जो ऑस्ट्रेलिया आराम प्यार से मे बी फर्स्ट सेशन
में ही बना ले. So this match will get over tomorrow, but the good part of this match is Shamar Joseph, who has done really well with the ball. सो इसके अलावा आज जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका 7 PM है, जो थर्ड T20 आए हैं. काफी एक्साइटिंग इनके मैचेस चल रहे हैं. एंड लास्ट मैच जो जिम्बाब्वे ने इतने सारे 20 और रन स्कोर कर दिए फाइनल ओवर में, तो वी विल बी वॉचिंग दिस मैच. एंड जब ये मैच बिल्कुल एंड में होगा उस टाइम तो हम लाइव ही आ जाएंगे व्यूअर्स के साथ, तो उस टाइम हम इस मैच की डिस्कशन भी कर लेंगे. तो पाकिस्तान में देखिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बिकॉज 3-0 जो है वो सीरीज हार चुके हैं. एंड फोर्थ मैच जो है वो कल है, तो वो मैच भी हम व्यूअर्स के साथ फॉलो करेंगे. उसकी प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशंस और क्या कर सकती है पाकिस्तान की टीम, अगर उनको लास्ट 2 मैचेस में कुछ करना है, तो दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज लाइव सेशन. वो मैच कल है. सो इंडिया नाउ will go back, they will take a couple of days rest, and then जो टेस्ट टीम में जो लोग हैं वो 20th को हैदराबाद में असेंबल होंगे. एंड देन आफ्टर दैट 25th से इंग्लैंड के साथ हमारी टेस्ट मैचेस शुरू हो जाएंगे. सो ये है, दैट इज दिस इज ऑल दैट इज देयर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड राइट नाउ. मोर और लेस मैंने न्यूज कवर कर दी है, कल का मैच की काफी डिटेल्ड समरी दे दी है. एंड इसके अलावा जो भी और न्यूज होगी वो हम अपने व्यूअर्स के साथ आज रात के शो में 10:15 PM जरूर डिस्कस करेंगे. आपके मैसेजेस लेंगे, आपसे इंटरैक्ट करेंगे, आपके व्यूज एंड ओपिनियंस लेंगे रिगार्डिंग यस्टरडेज मैच एंड द मैचेस दैट आर कमिंग अहेड. So that is it for this video. Thank you so much for watching. If you have any comments, then please write below. Otherwise, please like the video and subscribe to the channel. Thank you so much for watching and take care.